अरे बच्चों, तुम लोग आज फिर से नहीं सोए? लग रहा है फिर से दादी माँ से कोई कहानी सुननी है। कहो, आज कौन सी कहानी सुननी है तुम्हें? दादी माँ, आज हमें शेर और गाय की कहानी सुनाइए ना। ठीक है। आज मैं तुम लोगों को एक शेर और 5 गायों की दोस्ती के बारे में सुनाऊंगी। ठीक है दादी माँ, हमें जरूर सुनाइए। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारा सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में 5 गायें रहती थी। वो 5 गायें बहुत ही पक्की सहेलियां थी। वो इतनी पक्की सहेलियां थी कि जब भी वो घास चरने जाती तब भी वो हमेशा साथ ही रहती, या फिर कहीं घूमने जाना होता तब भी वो 5 गायें हमेशा साथ रहती। घास चरने से लेकर घूमने जाने तक वह गाय हमेशा साथ रहा करती थीं। तो पांचों की पांचों गायों में बहुत ही पक्की दोस्ती थी। वह हमेशा साथ में खेला करते थे, कूदा करते थे, मस्ती किया करते थे और हाँ, नृत्य भी किया करते थे। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरा जंगल दिया करता था, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने भी अलग नहीं देखा था। वह स्नान भी हमेशा साथ करती और खूब मजे करती, साथ में बैठ के चुगली भी किया करती थी। लेकिन उस जंगल में एक राजा यानी शेर रहता था। वो बहुत ही गुस्सैल वाला था। उनकी नज़र उन 5 गायों पर थी। वो उन 5 गायों को खाना चाहता था, लेकिन उनकी एकता की वजह से वो हमेशा मार खा जाता था। क्योंकि 5 गायें थीं तो वो बहुत ही शक्तिशाली ग्रुप था, इसलिए वो हमेशा उन पर नजर रखे रहता था। एक दिन शेर ने सोचा कि अगर मुझे इन गायों को हराना है और खाना है तो मुझे इनके बीच की एकता को तोड़ना होगा, तभी ये अलग अलग होंगी और मुझे इन्हें खाने का मौका मिलेगा। अब इस तरकीब को अपनाने के लिए वह इंतज़ार करता कब जब भी कोई एक अकेली गाय होती, उन गायों को दूसरी गायों के खिलाफ भड़काने लगता। अब इस बात को काफ़ी दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे सभी गायों में फूट पड़ चुकी थी। अब सभी गाय जो थी वो सब अलग अलग रहा करती थी। अब उनके बीच की एकता टूट चुकी थी। वह पानी पीने, घास चरने जाती भी तब भी वो अलग अलग ही रहा करती। अब वो अलग अलग घास भी चरने लगी थी। अब उनकी एक बीच की एकता अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। अब वो पहले की तरह पक्की सहेलियाँ नहीं थी। अब ऐसा देख जब गाय अलग अलग हो चुकी थी तब शेर ने अपना फ़ायदा उठाना शुरू किया और एक एक कर सभी गायों को मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर शेर ने अपनी चालाकी से सभी गायों को मारकर खा गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता में ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम सब साथ हो तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। शाबाश बच्चों। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? और कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि दादी माँ की हर कहानी आप लोग सुने।